हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है, जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, मैं संडे को पोस्ट नहीं कर पाई थी आपके लिए वीडियोस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये जो चैप्टर है आपका प्रोजेक्ट साइकिल। ओके, दिस प्रोजेक्ट साइकिल टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 8 to 10th, 8, 9th एंड 10th के लिए चैप्टर हम यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, तो प्रोजेक्ट साइकिल में क्या होता है, कुछ स्टेप्स होते हैं। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके हम कोई प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल टर्म्स में आपको समझाती हूँ मैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का यूज़ करके हम एक प्रोजेक्ट अगर क्रिएट कर रहे हैं, सपोज कोई रोबोट बनाना है, कोई मशीन बनानी है हमें, तो उसके लिए क्या साइकिल, उस प्रोजेक्ट को क्रिएट करने में हम क्या साइकिल फॉलो करेंगे, क्या स्टेप्स हम फॉलो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला है हमारा कोई भी प्रोजेक्ट क्या है जो हमें बनाना है। ठीक है, उसकी प्रोजेक्ट की एक लाइफ साइकिल होती है, और वो लाइफ साइकिल होती है, उसको उसको मैनेज करना होता है पीसीएम, प्रोजेक्ट साइकिल मैनेजमेंट। व्हेन वी आर मैनेजिंग दैट प्रोजेक्ट साइकिल, दैट इज कॉल्ड एज प्रोजेक्ट साइकिल मैनेजमेंट। इसके बाद है हमारा स्टेप्स इन्वॉल्व इन एन एआई प्रोजेक्ट साइकिल। सो देर आर वेरियस स्टेप्स विच वी फॉलो टू क्रिएट द प्रोजेक्ट इन एआई। ठीक है, सबसे पहला स्टेप होता है हमारा प्रोजेक्ट स्कोपिंग। ठीक है, प्रॉब्लम स्कोपिंग। प्रॉब्लम स्कोपिंग में क्या होता है, दिस इंक्लूड्स स्कोपिंग द प्रॉब्लम विच यू विश टू सॉल्व विद द हेल्प ऑफ योर प्रोजेक्ट। यानी कि हम इसको अभी डिटेल्स में पढ़ेंगे आगे। मैं आपको पहले पूरे स्टेप्स बता देती हूँ, प्रोजेक्ट साइकिल में स्टेप्स कैसे होते हैं। तो पहला है प्रॉब्लम स्कोपिंग, यानी प्रॉब्लम को पहचानना, उसको डिफाइन करना कि हमारी एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है जिसके लिए हम वो मशीन क्रिएट कर रहे हैं। राइट, नंबर 2 स्टेप आता है आपका डेटा एक्विजिशन। डेटा एक्विजिशन में बेसिकली आपका आता है डेटा कलेक्शन। एक्वायरिंग मीन्स कलेक्टिंग, राइट। सो इट इंक्लूड्स ऑल द कलेक्शन ऑफ डेटा दैट इज रिक्वायर्ड फॉर योर प्रोजेक्ट। ओके, विल स्टडी ऑल दीज इन डिटेल्स ऑल्सो। थर्ड स्टेप हमारा आता है डेटा एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोर का मतलब है, अब हमें जो डेटा कलेक्ट करना है वो हम कहाँ से ले सकते हैं, कहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हैं उस डेटा को। इंफॉर्मेशन जो हमें नीडेड है, फ्रॉम वेयर वी आर गोइंग टू टेक दिस, एंड इट शुड बी रेलिवेंट एंड अंडरस्टूड। तो डेटा एक्सप्लोरेशन हमारा थर्ड स्टेप हो गया। दीज आर द 3 स्टेप। नाउ वी कम टू द फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप में आप यहाँ देखोगे, दिस इज मॉडलिंग। अब देखो, जो आपने प्रोजेक्ट क्रिएट किया, जो भी क्रिएट करना है उसकी आपने प्रॉब्लम जानी कि किस प्रॉब्लम की वजह से आप वो बना रहे हो, क्या वो पर्पस आपका सॉल्व करेगा। उसके बाद आपने पढ़ा कि डेटा, उस प्रोजेक्ट के लिए आपको डेटा कलेक्ट करना होगा, एक्सप्लोर करना होगा। फिर हमें जब वो डेटा मिल जाएगा तो हम मॉडल को बनाएंगे, यानी उसकी मॉडलिंग करेंगे। तो मॉडलिंग आ गया, क्रिएटिंग द मॉडल। उसके बाद इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन क्या होता है, इवैल्यूएशन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जैसे सपोज आपके स्कूल में भी इवैल्यूएशन होता है, वो क्या मतलब होता है उसका, कि इवैल्यूएशन होता है जैसे आपने कुछ भी टेस्ट वगैरह किया है, चैप्टर पढ़ा है, तो उसके बाद आपका मैम इवैल्यूएशन लेती हैं टेस्ट की तरह से, कि आपका आपको कितना उस चैप्टर से समझ आया है ना, क्या आपका रिजल्ट आ सकता है उसको करने के बाद। तो इवैल्यूएशन होता है जो हमने मॉडल क्रिएट करा है प्रोजेक्ट साइकिल यूज करके, एआई यूज करके, प्रोजेक्ट साइकिल के सारे स्टेप्स फॉलो करके। तो मॉडलिंग के बाद हम उसको इवैल्यूएशन करते हैं, यानी टेस्टिंग करते हैं उसकी, कि वो सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है, क्या वो रिलायबल है, एफिशिएंट है, एफिशिएंटली वर्क कर रहा है अच्छे से, उस पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं। रिलायबल मीन्स वी कैन ट्रस्ट द रिजल्ट इट्स गिविंग अस, राइट। तो ये हो गए आपके 5 स्टेप्स। अब इनको हमने डिटेल्स में भी पढ़ना है, तो डिटेल में पढ़ने के लिए हम सबसे पहले स्टेप पे आ जाते हैं। फर्स्ट स्टेप ऑफ एआई प्रोजेक्ट साइकिल इज प्रॉब्लम स्कोपिंग। तो प्रॉब्लम स्कोपिंग में क्या क्या चीजें कवर होती हैं, देखो। सबसे पहले हमें ये जानना है कि जो हमारी प्रॉब्लम है उसको हमने आइडेंटिफाई करना है। प्रॉब्लम स्कोपिंग में सबसे इंपॉर्टेंट होता है आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम, क्योंकि आपके एमसीक्यूज में आता है कि कौन सा ऐसा स्टेप है प्रोजेक्ट साइकिल में विच टेल्स यू अबाउट आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम स्कोपिंग में आ जाएगा। और इस प्रॉब्लम को आपने सॉल्व भी करने का विजन इसी स्टेप में सोचना है, कि प्रॉब्लम है तो हम उसे सॉल्व कैसे करेंगे, विजन टू सॉल्व इट। विजन मीन्स यू शुड हैव एन आइडिया और आइडियाज और सॉल्यूशंस विच यू कैन थिंक अबाउट,
इट इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ स्टेप्स टू नैरो डाउन अ प्रॉब्लम। नैरो डाउन प्रॉब्लम मतलब प्रॉब्लम को छोटा कर देना है। नैरो मीन्स पतला, तो और ब्रॉड मीन्स चौड़ा। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा नैरो लेन एंड ब्रॉड लेन्स। तो ब्रॉड लेन्स चौड़ी लेन्स होती हैं, पतली गलियां जो होती हैं उनको नैरो बोलते हैं। तो नैरो का मतलब है हमें अपनी जो बड़ी प्रॉब्लम है, ब्रॉड प्रॉब्लम है, उसको नैरो डाउन कर देना है। यानी कि हमें सोचना है कि इस प्रॉब्लम को हम छोटा कैसे कर सकते हैं अपने सॉल्यूशन से। राइट, ओके ओके। एंड इट इज बेसिकली सिलेक्टिंग अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को सिलेक्ट करेंगे आप, जो भी पर्पज से आप बना रहे हो एआई। ओके, यहाँ पर आपको देखो कुछ थीम्स दी हुई हैं कि आप प्रॉब्लम स्कोपिंग में किसकी क्या क्या थीम्स हो सकती हैं। एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट है जिसमें आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हो। सपोज आपको न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है एग्रीकल्चर में, फार्मिंग में, तो कुछ उसमें ऑटोमेटिक चीज़ें आपको चाहिए, ऑटोमेटिक टूल्स इक्विपमेंट्स चाहिए। ट्रांसपोर्ट में आपको मैंने बताया था आपकी फ्लाइंग कार्स और स्मार्ट कार्स होती हैं जो, ठीक है, वो उनका यूज़ हो जाएगा। एजुकेशन में भी हो सकता है, एनवायरनमेंट, पोल्यूशन, एंटरटेनमेंट, हेल्थ, डिसेबिलिटी, विमेन सेफ्टी, साइबर सिक्योरिटी। तो ये सारी फील्ड्स में ही कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती हैं जिसके सॉल्यूशंस हम एआई टेक्नोलॉजी यूज़ करके फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो फील्ड्स हो गई। ओके, उसके बाद कुछ एग्जांपल्स यहाँ दिए हुए हैं, देखिए। एग्रीकल्चर, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एग्रीकल्चर फील्ड में कोई प्रॉब्लम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम। प्रॉब्लम स्कोपिंग में क्या करेगा एग्रीकल्चर में, प्रॉब्लम स्कोपिंग क्या करेगा एग्रीकल्चर में। पेस्ट इशूज, पेस्ट होते हैं आपके कीड़े जो लग जाते हैं, तो उसको इशूज को सॉल्व करने के लिए कोई आप न्यू मेथड सोच सकते हो। क्रॉपिंग के पैटर्न के लिए हो सकता है हार्वेस्टिंग। ठीक है, यील्ड, यील्ड मतलब जो उसका प्रोड्यूस आ रहा है उसका रेट बढ़ाना हो आपको। आपने पढ़ी होंगी हिस्ट्री ज्योग्राफी में हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स। ठीक है, साइंस में भी होता है ये। तो सीड की क्वालिटी आप इम्प्रूव करनी है, तो उसके लिए क्या आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिनके सॉल्यूशंस आप ढूंढ रहे हो। ठीक है, हेल्थ में क्या हो सकता है, मेडिसिनल एड, स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज को स्प्रेड हो रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा वायरस वगैरह जल्दी स्प्रेड होते हैं, तो उनको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं डिजीजेस को। जनरल मेडिकेशंस में हेल्प चाहिए। एंटरटेनमेंट में क्या हो सकता है, मीडिया हो गया, वर्चुअल गेमिंग हो गई, प्रमोशंस हो गए, इंटरैक्टिव एवीज हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको छोटा सा एक दिया हुआ है कि सिलेक्ट द थीम ऑफ योर प्रोजेक्ट, उसका रीजन कि क्या थीम है, क्या टॉपिक आप इसमें से लेना चाहते हो। तो ये एक एक्टिविटी सॉर्ट ऑफ है। ओके, बेसिकली आपका यही है कि आपका गोल इसमें यही है कि प्रॉब्लम को आपने आइडेंटिफाई करना है, उसको सॉल्व करने के लिए विजन होना चाहिए, और ब्रॉड प्रॉब्लम को नैरो डाउन कर देना है। ठीक है, प्रॉब्लम स्कोपिंग में सिर्फ ये बेटा इतना ही आता है मेजर। अब इसमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपकी हर बार एग्जाम्स में आती है, विच इज व्हाट आर द 4 Ws, यानी 4 Ws फ्रेमवर्क। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर 8th 9th एंड 10th एज वेल। 10th के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और 9th में आप अगर ये सब पढ़ लेंगे तो 10th में आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। राइट, सो व्हाट आर द 4 Ws? 4 W कैनवस का मतलब होता है इट हेल्प्स अस इन आइडेंटिफाइंग 4 क्रूशल पैरामीटर्स। कौन से क्रूशल पैरामीटर्स हैं वो? हु, व्हाट, व्हेन एंड व्हाई। आप याद रखना है, इसको सीक्वेंस आपने यही रखना है, आपने व्हाई पहले नहीं कर देना है। ठीक है, तो हु, व्हाट, व्हेन, व्हाई, इसको याद कर लीजिए। 4 Ws फ्रेमवर्क के अंदर आता है ये हु, व्हाट। और इसका एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल आता है ये। 3 मार्क्स का क्वेश्चन कम से कम आता है, बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है आपके। हु का मतलब है, अभी ये प्रॉब्लम वाला में ही पढ़ रहे हैं बेटा हम। ये जो हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई स्कोपिंग पढ़ा था ना, प्रॉब्लम स्कोपिंग के अंदर ही हमारा ये आता है 4 Ws। ठीक है, तो इसमें क्या बताएंगे कि जो हमारी प्रॉब्लम है, देखो, द हु ब्लॉक हेल्प अस इन एनालाइजिंग द पीपल गेटिंग अफेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ड्यू टू इट। इसमें जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है, आपने 9th क्लास में एग्जाम्स दिए होंगे, PT1 PT2 वगैरह, उसमें भी ये क्वेश्चन कई बार आपके आ चुका है कि स्टेक होल्डर्स जो होते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं, हु में, व्हाट में, वेयर में, या फिर वाई में। तो इट इज एक्चुअली स्टेक होल्डर्स आपके आते हैं हु में। स्टेक होल्डर कौन होते हैं? स्टेक होल्डर आर द पीपल who face this problem and would be benefited with the solution that you decide for eradicating। eradicating होता है sort of removing। ठीक है, we are getting free from the problem। तो एनालाइज करना है उन लोगों को, हु मतलब कोई इंसान है ना, कौन से लोग जो उस प्रॉब्लम से इफेक्ट हो रहे हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली।
ठीक है। तो वो लोग कौन हो गए? स्टेक होल्डर्स, राइट, ओके। और स्टेक होल्डर्स को ही इससे बेनिफिट होगा जो आप ये प्रोजेक्ट बना रहे हो, ठीक है। तो प्रॉब्लम सॉरी 4W फ्रेमवर्क में पहला हो गया हु, बहुत इंपॉर्टेंट है प्लीज इसको साथ साथ याद करते जाना। व्हाट, व्हाट में क्या होता है? एट दिस स्टेज यू फाइंड आउट व्हाट इज द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम। तो नेचर ऑफ द प्रॉब्लम जो है वो आपको पता करनी है। फॉर एग्जाम्पल, gathering evidence to prove that the problem you have selected actually exists is a part of this stage 2. Finding out evidence, evidence होता है proofs, okay, can be done through newspaper articles, media announcements, ठीक है। अब आप इसमें क्या करोगे वॉट में कि एक्चुअली मेरी प्रॉब्लम है क्या, ठीक है, और उसके बारे में एविडेंस प्रूफ इकट्ठा करोगे कि मैं इस प्रॉब्लम पे वर्क कर रहा हूँ, तो मुझे कुछ एविडेंस भी चाहिए होंगे जो मैं इस प्रोजेक्ट में यूज करेंगे, ठीक है। तो न्यूज़पेपर, आर्टिकल, मीडिया, अनाउंसमेंट, ये सब आपके आते हैं व्हाट में, ठीक है। यहाँ से आप डेटा कलेक्ट करोगे उस प्रॉब्लम को जानने के लिए। फिर आपका थर्ड आता है वेयर, ठीक है। वेयर का मतलब है फोकसिंग ऑन द कंटेक्स्ट और सिचुएशन या लोकेशन। ये 3 वर्ड्स आप याद रखना वेयर में, कंटेक्स्ट, सिचुएशन एंड लोकेशन ऑफ द प्रॉब्लम इज अ पार्ट ऑफ दिस स्टेज। यानी कि कोई किस सिचुएशंस में आप वो यूज करोगे, आपको वेयर वर्ड से ही समझ आ रहा होगा कि कहाँ पर, लोकेशन, सिचुएशन, कंटेक्स्ट, किस कंटेक्स्ट में, किस रिलेशन में। This block will help you look into the situation in which the problem arises, the context of it and the location where it is prominent. Okay, prominent means वो कहाँ पर इस वक्त ज़्यादा चल रही है प्रॉब्लम, ठीक है, सबसे ज़्यादा। नंबर 4 है आपका वाई, ठीक है। हु हो गया, किसके लिए बना रहे हैं, किसको फायदा होगा, स्टेक होल्डर्स को। व्हाट क्या है इसमें, आपका नेचर ऑफ प्रॉब्लम कि आप एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। वेयर मतलब किस सिचुएशन या लोकेशन में वो यूज होगी। फोर्थ है आपका वाई कि आप ये कर क्यों रहे हो। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे हु हैं यानी स्टेक होल्डर्स हैं उनकी हेल्प के लिए कर रहे हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा वाई में, वी थिंक अबाउट द बेनिफिट विच द स्टेक होल्डर्स वुड गेट फ्रॉम द सॉल्यूशन, सिंपल, ठीक है। तो ये आपके हो गए। अब यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दी हुई है कि हु में बताइए कि नेम ऑफ स्टेक होल्डर, कोई भी किसी भी कंपनी से आप लेकर बता सकते हैं, इंडस्ट्री से। सो व्हाट डिड वी सी, द 4 फ्रेमवर्क, 4Ws, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ये कर लीजिएगा। इसके बाद आपके पास आता है नंबर सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप हमारा क्या है, हमारा सेकेंड स्टेप प्रोजेक्ट साइकिल में था डेटा एक्विजिशन, ठीक है। तो डेटा एक्विजिशन में मैंने आपको क्या बताया था कि डेटा एक्विज करना यानी कलेक्ट करना, कहाँ कहाँ से हम उस प्रोजेक्ट के लिए डेटा को कलेक्ट करेंगे, ठीक है। एंड इट इज द डेटा इज द लाइफ ब्लड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी कि अगर डेटा ही नहीं होगा तो आप लोग क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या बनाओगे, कुछ नहीं बना पाओगे। डेटा को कलेक्ट किए बिना आप उसमें सर्वेज, कैसे सर्वेज में जो आपको डेटा मिलेगा उससे आपकी हेल्प होगी, कैसे होगी, अभी आगे पढ़ते हैं। देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स हैव द एबिलिटी to process enormous amounts of data and their accuracy increases along with data volume. इसका मतलब ये है, देखो आगे, डेटा कैन बी अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। डेटा क्या हो सकता है, हमारी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकती है, कोई फैक्ट्स हो सकते हैं, फैक्ट मतलब रियलिटीज, स्टैटिस्टिक्स हो सकते हैं यानी टेबल के फॉर्म में आपको डेटा मिल जाए, या कोई कहीं का ग्राफ हो, परसेंटेज हो, ऑब्जर्वेशंस हो, तो ये सब कलेक्ट आप कर लोगे, ठीक है, अपने प्रोजेक्ट के लिए। तो इसमें बेसिकली सब यही सब आएगा। यहाँ पे टेस्टिंग डेटा और ट्रेनिंग डेटा, 2 ऐसे वर्ड्स हैं, देखिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है, देखो। इफ यू वांट टू मेक एन आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट सिस्टम विच कैन हेल्प टू आइडेंटिफाई फ्रूट्स, हमें फ्रूट्स आइडेंटिफाई करने हैं ऑन द बेसिस ऑफ पिक्चर्स ऑफ वेरियस फ्रूट्स ऑलरेडी फेड इनटू द सिस्टम। फेड मतलब फीड, फीड का पास्ट टेंस होता है फेड, ठीक है। तो अगर हमने एक सिस्टम में ऑलरेडी फेड किया हुआ है फ्रूट्स का डेटा, तो हमें उसे पिक्चर से आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, ये हमें बनाना है। दिस इज द डेटा विद विच द मशीन कैन बी ट्रेन, एक मशीन को हम ट्रेन कर सकते हैं ऐसा करने के लिए। नाउ वंस इट इज रेडी इट विल आइडेंटिफाई अ गिवन फ्रूट एफिशिएंटली। द पिक्चर्स ऑफ वेरियस फ्रूट्स हेयर इज नोन एज ट्रेनिंग डेटा। जो पिक्चर्स होंगी वो ट्रेनिंग डेटा होगा, while the picture of the fruit to be identified, जो हम आइडेंटिफाई करने वाले हैं वो टेस्टिंग डेटा होगा।
ट्रेनिंग डेटा में वो चीज़ें होंगी जो हमारी ऑलरेडी फेड है सिस्टम के अंदर, ठीक है, फेड इन सिस्टम। तो डेटा एक्विजिशन में ट्रेनिंग डेटा हो गया, और टेस्टिंग डेटा वो है जो हम आइडेंटिफाई करवाने वाले हैं उस मशीन से। तो ये दोनों डेटा हमारे पास होना चाहिए। उसके बाद डेटा फीचर्स में हम आगे आते हैं। डेटा एक्वायर, जो हमने डेटा एक्वायर यानी कलेक्ट किया है बेटे, वो ऑथेंटिक होना चाहिए। ऑथेंटिक मतलब सही होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ करेक्ट लिखा है। रिलायबल होना चाहिए, उस पर हम ट्रस्ट कर सके कि भाई ये सही है, गलत नहीं है कुछ, ठीक है। कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट फ्री होना चाहिए, ठीक है। उसके पीछे कोई डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए कि किसी हम इररेलेवेंट सोर्स से उसको कलेक्ट कर रहे हैं। अब ये डेटा एक्विजिशन के कुछ वेज हैं जहाँ से आप इसको कर सकते हैं। डेटा कहाँ से मिलेगा आपको? एक तो सर्वेज होते हैं। सर्वेज से क्या पता लगता है? सर्वेज क्या होते हैं? हम घर घर जाके जैसे पता करते हैं, या किसी बड़ी कंपनीज का हमें कुछ बनाना है तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज में जाकर पता करते हैं कि वहाँ का क्या है, क्या सिस्टम फॉलो हो रहा है, कितना पैसा लग रहा है, वट एवर यू वॉन्ट टू डू। तो सर्वेज आ गए आपके। कैमराज हो गए। कैमराज कैसे हेल्प करेंगे आपको? सीसीटीवी कैमराज होते हैं, वो आपको हेल्प करेंगे। जैसे कि मैंने आपको क्लास में भी एग्जांपल्स दिए थे इसके बहुत सारे, कि कैमराज कैसे हमारी डेटा एक्विजिशन में हेल्प करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक रूम था, एक पर्सन ने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल एक रूम में एक बहुत बड़ा सा हीरा होता है, हीरा सेंटर में लगा दिया, और फिर ऑथेंटिकेशन दे दिया लोगों को, लोग आते जाएं वहाँ पर उसको विजिट करने, देखने, ठीक है। शीशे में बिल्कुल उसको लॉक कर दिया और रूम में एंट्री दे दी। तो रूम में एंट्री होने के बाद उन्होंने क्या किया, चारों तरफ रूम में कैमरास लगा दिए, सीसीटीवी कैमरास टू ऑब्जर्व। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन निकाली कि जो यहाँ पर आ रहा है तो उसके पास क्या प्रॉपर ऑथेंटिकेशन है वहाँ आने का, उस जो भी हम जेम, जो भी वहाँ पे इतनी प्रीशियस चीज़ हम डिस्प्ले लगा रहे हैं, जैसे डायमंड्स हो गए, रूबीज हो गई, उसका कुछ बना स्टैचू आपने लगा दिया बीच में, फिर उसको कवर करके लॉक करके ऑब्जर्वेशंस कर रहे हैं। तो कैमरा से आपकी ऑब्जर्वेशन होती है कि किस किस तरह के क्लाइंट वहाँ पर उसको विजिट करने आ रहे हैं, है ना। और बच्चे आ रहे हैं या ओल्ड एज के लोग आ रहे हैं, विमेन ज़्यादा आ रही हैं, ये सब सर्वेज में आता है। ये सब आपका डेटा कलेक्शन है, ठीक है। उससे आपको क्या हेल्प होगी? उससे आपको पता लगेगा कि आप जो काम करने जा रहे हो तो उससे रिलेटेड होगा वो। सेंसर्स भी हो गया इसमें, सेंस ऑब्जर्वेशंस हो गई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें से हम डेटा को एक्विज कर सकते हैं, राइट। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं आपके। कोयम्बटूर और बेंगलुरु में रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पर रोबोट्स आपके वर्क करते हैं, राइट। तो यहाँ पर दिया हुआ है फॉर एग्जांपल ह्यूमनाइड रोबोट। ह्यूमनाइड रोबोट होता है जो ह्यूमन की तरह होता है, हमारी तरह काम करता है, ठीक है। तो गुवाहाटी में भी है ये, और इन्होंने यहाँ पर ये बताया हुआ है। अच्छा, उसके बाद आता है आपका ये सिस्टम मैप्स। सिस्टम मैप्स के बारे में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस किए जाते हैं। सिस्टम मैप आपका बेटा डेटा एक्विजिशन में ही आएगा, ठीक है। डेटा एक्विजिशन के अंदर ही आता है आपका ये सिस्टम मैप्स। सो सिस्टम मैप क्या होता है? सिस्टम मैप में देखो इस तरह का मैप एक क्रिएट होता है। इसमें क्या होता है? अ सिस्टम इज एन इंटरकनेक्टेड, इंटरकनेक्ट मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड सेट ऑफ एलिमेंट्स दैट इज कोहेरेंटली ऑर्गेनाइज्ड इन अ वे दैट अचीव समथिंग। कोई फंक्शन आपको पर्पस है, कोई कुछ आपको अचीव करना है, उसके लिए आप एक ऑर्गेनाइज्ड वे बना रहे हो। सिस्टम मैप क्या होता है? अच्छा एक बात बताओ, जब आप मेट्रो स्टेशन में, आपने मेट्रोज में, दिल्ली मेट्रो में कितना ट्रैवल किया होगा? अगर नहीं भी किया होगा तो आपको पता होगा कि मेट्रो के मैप्स जो होते हैं, अगर आप मेट्रो में जा रहे हो तो मेट्रो स्टेशन पे हमेशा आपको एक मैप मिलता है जिसमें डायरेक्शंस बताई होती हैं कि ये वाली मेट्रो यहाँ जाएगी, रेड लाइन यहाँ जाएगी, ग्रीन लाइन यहाँ जाएगी। तो उसमें पूरा मैप होता है, उसमें आप कहीं भी नेविगेट करके देख सकते हो कि मैं मुझे कहाँ जाना है और मैं वहाँ कैसे पहुँचूंगा। तो सिस्टम मैप क्या करता है? एक मैप क्रिएट करता है जिसमें सब कुछ बताते हैं कि हमें ये जो फंक्शंस करने हैं यहाँ पर वो किस तरीके से हम इसको करेंगे, सारे कंपोनेंट्स का एक लिंक बना देते हैं, ठीक है। तो अ सिस्टम मैप में क्या होता है? लिस्ट ऑफ कंपोनेंट्स इफेक्टिवली interconnected, but some people find the graphical presentation easier to assimilate. कई लोगों को ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी अच्छी लगती है, रिप्रेजेंटेशन ग्राफ के फॉर्म में। कई लोगों को सिस्टम मैप्स पसंद होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट एंड लाइक डिसलाइक वी कैन यूज द सिस्टम मैप्स। मेन यूज ऑफ सिस्टम मैप क्या होता है? इज टू हेल्प स्ट्रक्चर अ सिस्टम एंड कम्युनिकेट द रिजल्ट टू अदर्स,
ठीक है, एक स्ट्रक्चर बनाना है सिस्टम, ताकि हम दूसरों से उसके थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं। कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं, कोई भी आपके स्ट्रक्चर को देखेगा तो बता देगा कि हाँ ये प्रोजेक्ट इस बारे में है, आइडिया हो जाएगा ना उसको। इट अलाउज यू टू क्लैरिफाई, क्लैरिफाई मीन्स क्लियर करता है क्या, थॉट्स एट एन अर्ली स्टेज ऑफ एनालिसिस। जब एनालिसिस कर रहे हैं आप प्रॉब्लम्स का तो उसको क्लैरिफाई करता है आपके थॉट्स को, एक स्ट्रक्चर्ड एलिमेंट को आपको डायग्रामेटिक फॉर्म में वो शो करता है। ठीक है, सिस्टम में क्या क्या हो सकता है, एक सिस्टम में आपके एलिमेंट्स हो सकते हैं, एलिमेंट्स का हाँ जो भी उसमें आप डालना चाहते हो, इंटरकनेक्शंस यानी रिलेशनशिप्स आ गई उन एलिमेंट्स के बीच में, एलिमेंट हो गया, इंटरकनेक्शन हो गया। उसके बाद आपके यहाँ पर है कुछ रूल्स फॉर ड्राइंग सिस्टम मैप्स। इसमें क्या रूल्स होते हैं, देखो खास कुछ ज़्यादा इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देती हूँ। ठीक है, ब्लॉब्स क्या होते हैं, ब्लॉब्स होते हैं बाउंड्रीज और एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम कंपोनेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लॉब पढ़ लेना। ब्लॉब जो होता है हम, अच्छा रिलेशनशिप जो होती है या इंटरकनेक्शन हम एरोज से शो करते हैं, ऐसे इस तरह की एरोज से। ठीक है, तो एरोज से ये रिलेशनशिप शो होती हैं। प्लस माइनस के साइन क्या इंडिकेट करते हैं, आपकी नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एलिमेंट्स। ठीक है, ओके। अब है कुछ गाइडलाइंस फॉर ड्राइंग सिस्टम बाउंड्री मस्ट बी क्लियर होनी चाहिए बाउंड्रीज। ओवरलैप्स को आपने अवॉइड करना है, ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। जैसे देखो यहाँ पे एक सिस्टम मैप बना हुआ है तो उसमें कोई भी ओवरलैपिंग नहीं है, ये लाइन ऐसे नहीं जा रही है यूं करके। ठीक है, एक प्रॉपर तरीके से बना हुआ है, सब एलिमेंट्स अलग अलग शो हो रहे हैं और इनका इंटरकनेक्शन भी शो होता है। तो ब्लॉब्स क्या होते हैं, ब्लॉब जो होती है हमारी बाउंड्रीज होती हैं। बाउंड्री कहीं भी हो सकती है बट it is important to for the components to close together. Leave space in the map for clarity and later addition. बाद में आपको कुछ एडिशन करने हैं, उसमें कुछ एलिमेंट्स और डालने हैं तो उसके लिए आप जगह छोड़िए, थोड़ी स्पेस छोड़िए, दूर दूर बनाइए सबको। ठीक है, चलो ये तो बेसिक हो गया। अब हम आ जाते हैं इसके थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप है आपका डेटा एक्सप्लोरेशन। डेटा एक्सप्लोरेशन हमारा इसका, एक सेकेंड में चेक कर लेती हूँ, यस दिस इज द थर्ड स्टेप। उसके बाद हमारा आएगा मॉडलिंग और इवैल्यूएशन। राइट, आप लोगों के बार बार मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे, मैम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है इस चैप्टर में, आप इसको क्लियर करिए। तो मैं इस वीडियो में बेटा डेटा एक्सप्लोरेशन तक कराऊंगी, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करेंगे। तो फटाफट देख लो डेटा एक्सप्लोरेशन में मैंने आपको बताया था एक्सप्लोरिंग डेटा यानी फाइंडिंग आउट। तो देखो क्या होएगा, वी नीड टू एक्सप्लोर एंड विजुअलाइज डेटा। एक्सप्लोर करना है यानी फाइंड आउट करना है, विजुअलाइज करना है उसको, बिफोर जंपिंग इनटू एआई मॉडल। एआई मॉडल आपको बनाने से पहले ये क्लियर होना चाहिए कि आपका डेटा क्या है। व्हेन वी पिक अप अ लाइब्रेरी बुक, हम जब एक लाइब्रेरी बुक को पिक करते हैं, वी टेंड टू लुक एट द बुक कवर, हम उसके बुक कवर को देखते हैं, रीड द बैक कवर देखते हैं, एंड स्किम थ्रू द कंटेंट ऑफ द बुक प्रायर टू चूजिंग इट एज इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड। और ये एग्जाम्पल आपको बेटा दे रहे हैं कि जब हम लाइब्रेरी जाते हैं, हम एक बुक खरीदते हैं तो हम क्या करते हैं, बुक मतलब पढ़ने के लिए लेते हैं, तो ऊपर से हम देखते हैं उसका कवर और उसके हम बैक साइड देखते हैं कि ऑथर ने क्या लिखा है, ये बुक किस बारे में है। तो लेकिन हम उसको क्यों करते हैं, ताकि हमें पता लगे कि अंदर का कंटेंट हमारे लिए यूजफुल है, हम उसको पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से जो हमारे ये डेटा एक्सप्लोरेशन होता है वो हमें हेल्प करेगा इस चीज़ में। ओके, सिमिलरली व्हेन वी गेट अ सेट ऑफ डेटा इन आवर हैंड्स, यहाँ से इंपॉर्टेंट है व्हेन वी गेट अ सेट ऑफ डेटा। अब देखो क्या थे, एक्सप्लोर से पहले आपने क्या किया, एक्वायर आपका सेकंड स्टेप था। एक्वायर में कलेक्शन हो गया, डेटा का मिल गया आपको। अब जो आपके पास डेटा आ गया आपके हाथों में, आवर हैंड्स, स्पेंडिंग टाइम टू एक्सप्लोर इट will get a sense of the trends, relationship and pattern present in। जो डेटा आपको अब मिल गया उसमें से आप चेक करोगे कि कौन सा डेटा आपके लिए रिक्वायर्ड है, कौन सा नहीं है। राइट, ऐसा होता है ना, हम कभी शॉपिंग जाते हैं तो किसी शॉपिंग मॉल में जाकर हम अपने लिए ड्रेस चूज़ करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम ट्रायल करते हैं, 2-3 ड्रेसेस चूज़ करते हैं, उसके बाद हम उसमें से एक सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो क्यों करते हैं, पहले हम यानी कि बहुत सारी ड्रेसेस सिलेक्ट करना हो गया, डेटा एक्विजिशन, हमने डेटा को कलेक्ट कर लिया, उसमें से हमें सिलेक्ट करना है हमें कौन सी सही आ रही है, फिट आ रही है, किसमें हम अच्छे लग रहे हैं, कौन सी हमें पसंद है, वो होता है एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोर का मतलब है जो डेटा हमारे पास अब आ गया है उसमें से हमें जो हमें रिक्वायर्ड है बस वही रखना है, बाकी सारा हटा देना है। तो हम उसमें टाइम स्पेंड करेंगे कि जो डेटा हमारे हैंड्स में है उसको हमें एक्सप्लोर करना है। एक्सप्लोरिंग मीन्स
टेकिंग आउट, एक्सट्रैक्टिंग आउट द रिक्वायर्ड डेटा ओनली। ठीक है, ओके। चलिए यहाँ के वीडियो के लिए इस वीडियो में अभी इतना ही कवर करते हैं। इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डेटा मॉडलिंग एंड इवैल्यूएशन कराऊंगी, और इसके फिर ये हम कुछ क्वेश्चन आंसर है फटाफट इसको कर लेंगे, राइट। सो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि आपको वीडियोस कैसी लग रही है। अगर समझ आ रहा है तो मैं इसके पार्ट 2 पार्ट 3 रेगुलर बेसिस पे आपके लिए रोज डालूंगी, सो दैट इट विल हेल्प यू। 8 9 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।